80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपभोक्ताओं की जेब से खुदरा या खुले पैसे गायब हो रहे हैं। विराम। बाजार प्रतिदिन बड़ी सफाई से करोड़ों ग्राहकों का खुदरा खा जाता है। विराम। कोई दुकानदार बचे हुए 1 रुपए लौटा दे तो यह सुखद लगता है। विराम। मगर बहुत सारे दुकानदार ऐसा नहीं करते या इसके बदले में कोई गैर जरूरी चीज पकड़ा देते हैं। विराम। सवाल चंद सिक्के या 1-2 रुपए का नहीं है। विराम। देश में रोजाना करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, मगर खरीदारी के बाद अक्सर खुदरा पैसे नहीं लौटाए जाते। विराम। कई बार तो ग्राहक खुद ही 1-2 रुपए छोड़ देता है। विराम। सवाल है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था में इन पैसों का कोई हिसाब है? गौरतलब है कि चेन्नई के एक ग्राहक की ओर से डाकघर से सिर्फ 50 पैसे नहीं लौटाने की शिकायत जब उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास पहुंची, तो सुनवाई के बाद भारतीय डाक विभाग को 15,000 रुपए मुआवजा देना पड़ा। विराम। दरअसल एक डाकघर में पंजीकृत पत्र के लिए 30 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन रसीद में 29 रुपए 50 पैसे दर्शाए गए थे। विराम। कायदे से डाकघर को वे 50 पैसे लौटा देना चाहिए था, लेकिन तकनीकी कारणों से ऑनलाइन भुगतान लेने में दिक्कत आदि कारण बताकर ऐसा नहीं किया गया। विराम। पैराग्राफ। इस मामले को अपवाद माना जा सकता है जिसमें एक जागरूक उपभोक्ता ने अपना हक हासिल किया। विराम। मगर यह छिपा नहीं है कि हर रोज इस तरह कितने ही लोगों को 1 या 2 रुपए यों ही छोड़ देने पड़ते हैं। विराम। कुछ वस्तुओं या सेवाओं की कीमत भी इस तरह रखी जाती है कि उसमें उपभोक्ता को अनचाहे 1 रुपए छोड़ना पड़ता है या दुकानदार खुदरा पैसे नहीं होने का बहाना करके नहीं लौटाता। विराम। निश्चित रूप से इन पैसों का हिसाब न रखे जाने से राजस्व का भी नुकसान है। विराम। ऑनलाइन लेन देन की सुविधा में इस समस्या के हल की एक उम्मीद बंधती है। विराम। आज बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विराम। मगर जो लोग फिलहाल डिजिटल भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जेब से रोज कुछ पैसे अनचाहे ही चले जाते हैं। विराम। सरकार को इस मसले का कोई व्यावहारिक हल निकालने की जरूरत है जिसमें नाहक ही लोगों की मेहनत के कुछ पैसों का कोई मोल नहीं रहता और देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। विराम। समाप्त।